हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में जो चर्चा का केंद्र है हमारा, वो पहले मार्केट साइकोलॉजी है। देखिएगा, बाजार ने एक अच्छी तेजी जो है दो न्यूज़ के ऊपर की। पहली पॉजिटिव न्यूज़ थी कि बीजेपी जो है एक बहुत बढ़िया मेजोरिटी के साथ जो है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकारें बना पाई, जिसकी वजह से ये जो है आशा बाजार को जगी कि नेक्स्ट टाइम मोदी के लिए जीत जो है आसान है। और आफ्टर द इलेक्शन, अगर इलेक्शन आउटकम की बात करें तो खुद बीजेपी का भी जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए बाजार ने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया और तकरीबन 2000 पॉइंट के आसपास जो है निफ्टी बैंक ने एक रैली की। उसके बाद खबर आती है यूएस की तरफ से, और यूएस के जो फेडरल रिजर्व है वहाँ से ऐसे संकेत मिलते हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस के अंदर घट सकते हैं। और देखिएगा, पूरे इंडिया के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेशक से हम कहें कि हमारी इन्फ्लेशन से इफेक्ट होते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और मैं पीछे भी बोलता रहूँ कि जब तक यूएस के रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर रहेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं काट सकते। तो अगर यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कटने की जो है शुरुआत जो है अगले साल में हो सकती है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो हमारे लिए एक राहत हो सकती है। तो वहाँ से भी तकरीबन आपको 1-2 हज़ार पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक में भी देखने के लिए मिली। तो ये निफ्टी बैंक अगर 4,000 पॉइंट चलेगा तो निफ्टी में लाजमी था कि 21,000 का आंकड़ा तो जाना ही था पार। तो वो 21,000 का आंकड़ा जो है निफ्टी 50 ने छू लिया और उसके ऊपर क्लोज भी दे रहा है। अब बात यह कि अब मार्केट साइकोलॉजी क्या है। देखिएगा, जब भी कभी एक बड़ी रैली होती है तो उसके बाद बाजार पोज लेता है, और पोज लेने के जो रीजंस हैं वो बड़े सिंपल है कि जो बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो प्रॉफिट जैसे ही काटने के लिए जाएंगे तो जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी बंदी करना शुरू कर देंगे। तो वो बड़े स्मार्टली जो है अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो वो उससे पहले, जब भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो उससे पहले वो जनरली अपनी पोजीशंस को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हेज करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 4-5 दिन का समय लग जाता है। तो ये जो 4-5 दिन का समय लगता है, इसमें धीरे धीरे बाजार नीचे की तरफ भी आते हैं, और जनरली बाजार जो है वहाँ पर जो है सेल होते हैं धीरे धीरे करके। और उसके बाद जब एक्सपायरी के आसपास बाजार चलता है, या जब नेक्स्ट रोल ओवर की तरफ हम मंथली एक्सपायरी में जाते हैं, तो जो पोजीशंस रोल ओवर नहीं होती हैं, क्योंकि जो तेजी वाले हैं वो अपने प्रॉफिट को काट लेते हैं, और वो जो काटते हैं तो वो रोल ओवर्स के समय जो है इम्पेक्ट करता है। तो जो लास्ट के 2 दिन होते हैं, 2 से 3 दिन, और इस बार क्रिसमस की छुट्टी भी है सोमवार की, तो अगले 2 वीक के अंदर अगर हम बात करें तो ये वीक जो है हमें लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर पोजीशंस बनाई जाएगी बड़े प्लेयर्स के द्वारा अपनी, और जो लास्ट वीक है वहाँ तक शायद स्थिति एक प्रॉफिट बुकिंग की फेज में जा सकती है। दूसरी कुछ खबरें केरल की तरफ से भी आ रही हैं कि वहाँ से भी कोविड की वजह से 5 और डेथ हो गई हैं, और नए वेरिएंट्स जो हैं वहाँ पाए गए हैं। तो कुछ नए वेरिएंट्स जो हैं कोविड की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब वो वेरिएंट्स अगर कोविड के हैं तो वो दोबारा से एक बाजार के अंदर बाजार उस चीज़ को भी देख रहा है कि भाई ठीक है, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है अगर ये, तो वो हालांकि वो उतना बड़ा असर तो नहीं आएगा जो 2020 में हुआ था, क्योंकि जब तो कोई चीज़ें प्रिडिक्ट ही नहीं होती कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिएगा, पूरी जो है सरकारें भी तैयार है और जो हेल्थ सिस्टम है वो भी तैयार है, तो अल्टीमेटली, और अभी सबको वैक्सीनेशन भी हो रखी है, तो इस तरीके की जो परिस्थिति है वो हालांकि एक सेंटिमेंटली और कुछ असर जो है नेगेटिव साइड में डाल सकती है। तो ये तो था बाजार के बारे में, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं या जिस तरीके का आउटलुक है। आज बाजार देखिएगा जहां पर खुला आज 21434 पे, और इस बाजार के खुलने के बाद जो है सुबह बाजार फिर ऊपर की तरफ गए, लेकिन ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ, और फाइनली जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे ही बंद हुए। तो एक रेड कैंडल के साथ हमने आज दी बाजार की क्लोजिंग। और इस क्लोजिंग में एक सबसे खास बात ये कि जो परसों की जो कैंडल थी उस कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल जो है बनी है। तो जनरली ये जो कंडीशंस होती हैं ये एक पोज का कारण बनती है कि बाजार शायद अब यहाँ पे थक गया है और बाजार अब थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होगा। अब ये देखना पड़ेगा आने वाले 2 से 3 दिनों में कि भाई पोजीशंस अभी बनती हैं या अगले महीने में जाके स्विच होती हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार जो है थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है, ओवरबोट है। बाजार यहाँ से नीचे की तरफ रुख करेगा। अब वो कब करेगा
वो इस महीने के अंत में भी कर सकता है और दूसरा नेक्स्ट मंथ में भी जा सकता है। अगर इसी महीने के अंत में करता है तो हमें लग रहा है कि 21,000 का जो आंकड़ा है वो भी शायद इस बार टूटेगा और बाजार शायद 21,000 के नीचे जो है मंथली क्लोजिंग देगा, अगर यहाँ पे पोजीशंस बन के प्रॉफिट बुकिंग आती है तो। बट तुरंत आप सोचेंगे कि एकदम में ही बाजार गिर जाएगा, उसकी उम्मीद थोड़ी कम है। लेकिन क्योंकि एक अच्छे प्रॉफिट्स पर बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं और जब रोल ओवर शुरू हो जाते हैं, मान लीजिएगा अभी थर्सडे या फ्राइडे से पोजीशंस पता चलने लग जाती हैं, तो वहाँ पर एक पोजीशन जो है आपके सामने आ सकती है। तो बाजार अब इस समय पर एग्जैक्टली हमें ऐसा लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो सेल ऑन राइज रखे हुए हैं। तो इंट्राडे बेसिस पे भी बाजार जब ऊपर जा रहा था तो टिक नहीं रहा था, और स्पेशली आज निफ्टी बैंक के अंदर से भी थोड़ी सी जो है आपको एक वीकनेस जो है देखने के लिए मिली। अगर हम देखें तो रिलायंस में एक अच्छी तेजी थी, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, टाइटन जैसी कंपनियां तेजी का रुख किए हुए थी। वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक आज काफ़ी दिनों के बाद, मतलब अगर मुझे याद है पिछले 10 दिनों के अंदर पहली बार इतनी बड़ी कमजोरी दिखाता हुआ नजर आया कि वो आज आईसीआईसीआई बैंक जो टॉप लूजर्स है उसके अंदर पहले पायदान के ऊपर है। तो 32 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था। वहीं पर आईटीसी के अंदर जो प्रमोटर ग्रुप है, ब्रिटिश अमेरिकन जो ग्रुप है टबैको, वो शायद अपना स्टेक सेल करेगा यहाँ पे, तो वो भी एक खबर आईटीसी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव बनती हुई। और इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में भी कमजोरी थी। इसके बाद अगर हम बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी एडवांस की तरफ ही ज़्यादा थी। रीज़न है बड़ा कि आज ब्रोडर मार्केट में इंडेक्स से ज़्यादा जो तेजी थी वो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में थी, तो एडवांस डिक्लाइन आपको तेजी की तरफ दिख रही है। बजाज ऑटो, हिंडाल्को, सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस और एचसीएल टेक जैसे शेयर्स तेजी में थे। वहीं कमजोरी थी पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर्स के अंदर। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक 275 पॉइंट्स की एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ क्लोज हुआ, और हालांकि बाजार ने पूरे दिन भर 47,800 को होल्ड किया। मुझे लगता है कि कल 47,800 जो है सुबह मॉर्निंग सेशन में टूट सकता है, जिस तरीके के ऑप्शन जिनके डेटा हमें लग रहे हैं, और बाजार शायद कल भी आज की तरह ही ऊपरी लेवल पर सेल होता हुआ नजर आए। और मुझे लग रहा है कि कल बाजार 47,500 के इर्द गिर्द जाएगा और शायद उसको तोड़ भी दे। तो हमारा जो व्यू है वो यही है कि बाजार शायद अब थक गए हैं, और बाजार यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे करके अपनी जो पोजीशंस हैं वो इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की जा सके। अब क्योंकि अगर वो माल बेचने के लिए आएंगे तो देखिएगा जो ट्रेडर्स हैं बड़े एक्टिव हैं आजकल, वो पहले उनसे पहले माल बेचना शुरू कर देते हैं। तो जनरली वो पहले अपनी हेज पोजीशंस बना रहे हैं, और उस हेज पोजीशंस के बाद वो पोजीशंस को धीरे धीरे छोड़ेंगे, और जब महीने की एक्सपायरी होगी तो फिर वो पोजीशंस जहाँ पर भी सिमटेंगी तो उसके हिसाब से बाजार काम करेगा। तो बट मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए पोजीशंस जो है बड़े प्लेयर्स एफएनओ में जो है अपनी शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक के अंदर जो कमजोरी है वो निफ्टी के सामने ज़्यादा थी। कैंडल रेड भी थी, और सबसे खास बात ये कि परसों का जो ओपनिंग प्राइस था, यानी कि जो फ्राइडे के सेशन का ओपनिंग प्राइस था, उसके नीचे बाजार ने बंद दिया। तो निफ्टी बैंक ने तो संकेत दे दिए हैं कमजोरी के, लेकिन निफ्टी ने अभी भी कोई कमजोरी के संकेत नहीं दिए। लेकिन अगर निफ्टी बैंक कमजोर होगा तो, क्योंकि आईटी भी अब चल चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी को होल्ड कर पाएंगे। अगर निफ्टी बैंक के स्टॉक्स अगर अब माइनस हुए तो अब मुझे लगता है कि निफ्टी को भी होल्ड कर पाना 1 या 2 दिन से ज़्यादा मुश्किल रहेगा। सारा दारोमदार फिर निफ्टी बैंक के शेयर्स के ऊपर आ गया। तो जो फाइनेंशियल्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि भाई निफ्टी की दशा और दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एसबीआई और पीएनबी ये दोनों तेजी में थे, वहीं पर और बाकी जो सारे बैंकिंग स्टॉक्स थे वो कमजोरी में था। आईसीआईसीआई बैंक आज जो है मुख्य भूमिका में था गिरावट की तरफ। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। वहीं पर अगर हम बात करें तो आज बैंकिंग के अंदर जो मेजर स्टॉक्स थे वो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार थे, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 747 पर बंद हुआ, और जो कि आज का टॉप लूजर था। अगर हम एफआईज के डेटा देखें तो अब एफआईज का डेटा देखने से पहले हम वॉल्यूम भी देखने चाहिए। देखिएगा अगर हम पीछे वॉल्यूम्स देखें 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख के, तो ये जो सारे वॉल्यूम्स हैं ये तकरीबन बाइंग के जो फिगर्स हैं वो 20,000 करोड़ से बढ़े हैं सारे। एक फिगर को देखें तो क्योंकि वो 20,000 के आसपास ही है, तो वो जो फिगर्स है वो भी 20,000 के आसपास है। तो ये जो फिगर्स हैं ये 20,000 के आसपास है बाइंग के, जो आज है 11,000 के। तो देखिएगा 19,000 करोड़ के बाइंग थी 13 तारीख को, 14 को 21 की थी, और 15 को तो 37 की थी बाजार को होल्ड कराने के लिए।
अब उसके बाद अगर हम सेलिंग के साइड में देखें तो जो सेलिंग के वॉल्यूम्स हैं वो भी जो है बढ़े, लेकिन नेट जो बाइंग है वो जबरदस्त थी, लेकिन आज वो बाइंग मिस हो गई। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई इस समय पर FIIs छुट्टी पे चले जाते हैं, तो देखिएगा छुट्टी पे जाते हैं लेकिन तब भी 11,000 करोड़ का काम हो रहा है। DI नेट बायस है, लेकिन FNO में जो पोजीशन है वो बदलती जा रही है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में तेजी नहीं करके गए हैं आज FIIs, इंडेक्स ऑप्शंस बेच के गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोल में अभी भी अच्छे प्रीमियम है, तो यहाँ पर भी अब अच्छी सेलिंग है और वो ये भी संकेत कर रहे हैं कि सॉफ्टनेस आएगी। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी अब जो है सेलिंग शुरू कर दी है FIIs ने, तो यहाँ से भी संकेत जो है अब हमारे को ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे बड़े प्लेयर्स। इसके बाद पुट कॉल रेशो निफ्टी की तो अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन बैंक निफ्टी में काफ़ी नीचे की तरफ आ गई और मुझे लग रहा है कि अभी शायद और नीचे जाएगी। तो अगर बाजार में ऊपरी तरफ से जिस तरीके से आज कॉल रेटिंग हुई है उसको देख के लगता है कि ये 0.7 के आसपास तक भी जा सकती है 1 या 2 दिनों के अंदर। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी तकरीबन 40 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा था। ब्रांड कोड में एक अच्छी तेजी आज देखने के लिए मिली, तकरीबन 3% के आसपास की तेजी है। ये स्क्रीन पर जो आप भाव देख रहे हैं 78.43, लेकिन अभी जब मैं आपके साथ ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 79 जो डॉलर है उसके ऊपर ब्रांड कोड जो है ट्रेड कर रहा है, जो कि 3% से ज़्यादा है। ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम बात करें आपके साथ, तो मैं आज आपके साथ बात करूँ कि भाई साहब कॉल राइटर ना पिछले आप 7-8 दिन में भूल जाओ कि कॉल राइटर ने जितने बुरे तरीके से फंसे हैं। कॉल राइटर तो कॉल बेचने वाले तो मतलब गायब ही थे। आज बहुत दिनों के बाद इस तरीके की कॉल राइटिंग हमें देखने के लिए मिली है। बहुत दिन का मतलब है कि लगभग 10 दिन के ट्रेडिंग डेज के बाद 21,500 के ऊपर 89,000 कॉन्टैक्ट, 21,450 पर 79,000 और 21,400 पे 52,000 कॉन्टैक्ट्स। और यहाँ पर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हमें देखने के लिए मिली है। पुट राइटर्स अब जो है पोजीशंस अपनी अनवाइंड कर रहे हैं या लिख नहीं रहे हैं, और एक 21,400 पे एक अच्छी राइटिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 21,400 कल बाजार तोड़ता है तो 21,400 पे कॉल राइटिंग और एग्रेसिव हो जाएगी, और फिर वो बाजार के लिए जो रास्ता अगर 21,400 के नीचे बाजार स्लिप होता है तो वो 21,300 और 21,250 तक के रास्ते खोल देगा। वहीं पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अगर कॉल राइटिंग के डेटा देखें तो बहुत समय के बाद ऐसा डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा कि कॉल राइटर्स एक पर्टिकुलर लेवल पर एक ही दिन में 1,59,000 कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्राइक बेच रहे हैं। 47,900 पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 47,900 पे 60,000 कॉन्ट्रैक्ट। और पुट राइटिंग अगर हम देखें तो पुट राइटर्स गायब थे। 48,000 पे तो अनवाइंडिंग ही हो गई, 47,000 पे मात्र 30,000 और 47,800 पे 24,000 कॉन्टैक्ट्स। तो ये जो इंडिकेशन है ये भी बता रहा है कि भाई 48,000 के आसपास बड़े जो कॉल राइटर्स हैं वो दोबारा से वापस लौट रहे हैं, और वो अब बाजार को यहाँ पर रोकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि बाजार शायद अब ट्रेडर्स के एंगल से अगर हम बात करें तो सेल ऑन राइज रहने वाला है इंट्राडे बेसिस पर, और जो पोजिशनल्स हैं वो भी शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक मंदी की पोजीशंस जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म बनाते हुए आपको नजर आएंगे। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।